फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले आयुर्वेद का इतिहास की एमसीक्यू जो कि सेकेंड पार्ट है और आपके एग्जाम के पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो भी अपन एमसीक्यू इस वीडियो में देखने वाले विथ एक्सप्लेन और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के दीर्घ द्वितीय अध्याय में आयुर्वेद अवतरण संबंधित संभाषा परिषद में कितने ऋषियों ने भाग लिया था? क 56, ख 57, ग 53, घ 60। तो जल्दी से बताइए कि दीर्घ द्वितीय अध्याय में आयुर्वेद की अवतरण संबंधित संभाषा परिषद में कितने ऋषियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा आपको ग यानी 53 ऋषियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है जो ऋषियों ने भाग लिया था उनका विषय क्या था? आयुर्वेद की अवतरण विषय हो गया। ओके, किस विषय में ऋषियों ने भाग लिया था? तो आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित संभाषा में भाग लिए थे। और इसका स्थान कहाँ पे था? तो आपको स्थान याद रखनी है कि संभाषा जो रखी गई थी उसका स्थान कहाँ पे था? तो हिमालय था। ओके, तो ये आपको याद रखनी है कि जो ऋषियों ने संभाषा में जो भाग लिए थे उनका स्थान क्या था? हिमालय था। और किस विषय से संबंधित संभाषा रखी गई थी? तो आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित। और कितने ऋषियों ने भाग लिया था? तो 53 ऋषि ने भाग लिए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम उपरोक्त सूत्र किस संहिता में वर्णित है? क चरक संहिता, ख सुश्रुत संहिता, ग अष्टांग हृदय, घ अष्टांग संग्रह। तो ये जो सूत्र है ये किस संहिता में वर्णित है? तो इसका आंसर आपको क होगा। इन चरक संहिता में इस सूत्र का वर्णन किया गया है। और एक पॉइंट आपको याद रखनी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को हम क्या बोलते हैं? 4 पुरुषार्थ बोलते हैं। 4 पुरुषार्थ। ओके, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को हम क्या बोलते हैं? 4 पुरुषार्थ भी कहा गया है। और इसका वर्णन कहा गया किया गया चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहला अध्याय के 15वां नंबर श्लोक में ये बताया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में बलहांतर किसका पर्याय कहा गया है? क इंद्र, ख भरद्वाज, ग रजक्षम, घ प्रमेय। तो चरक संहिता में बलहांतर किसका पर्याय कहा गया है? तो इसका आंसर होगा आपको क इंद्र का पर्याय है। कुछ पर्याय इंद्र का और है, ये आपको इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखनी है, जिसे मैं लिख दे रहा। तो पर्याय आपको सबसे पहले याद रखनी है सशस्त्र, सशस्त्राक्ष। नेक्स्ट पर्याय आपको याद रखनी है सचीपति, सचीपति। उसके बाद आपको याद रखनी है शक्र। नेक्स्ट पर्याय याद रखनी है सुरेश्वरम। उसके बाद याद रखनी है सतक्रतु। ये क्या है? इंद्र का पर्याय है। देखिए कितने पर्याय हो गए? 6 पर्याय हो गया। बलहांतर, सशस्त्राक्ष, सचीपति, शक्र, सुरेश्वरम, सुरेश्वर। उसके बाद सतक्रतु। ये क्या है? इंद्र का पर्याय, इंपॉर्टेंट पर्याय आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के अनुसार इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने कौन गया था? क अत्रेय, ख भरद्वाज, ग अश्विनी द्वे, घ अग्निवेश। ओके, तो इस इंद्र के पास आयुर्वेद ज्ञान के प्राप्ति के लिए कौन गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको क भरद्वाज जी गए थे। तो सबसे पहले आपको चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद के अवतरण पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है? ब्रह्मा आता है। ब्रह्मा जी के पास ज्ञान आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कौन गए थे? दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति। ओके, दक्ष प्रजापति के पास आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमार गए थे। ओके, अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार के पास आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन गए थे? इंद्र गए थे। और इंद्र के पास ज्ञान की प्राप्ति आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन गए थे? भरद्वाज जी गए थे। ओके, देखिए इंद्र के पास आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन गए थे?
तो भरद्वाज जी गए थे और अश्विनी कुमार के पास आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्र गए थे, और अश्विनी कुमार आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए दक्ष प्रजापति के पास गए थे, और दक्ष प्रजापति का आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? ब्रह्मा जी से हुआ था। तो ये आपको आयुर्वेद के क्रम आपको याद रखनी, आयुर्वेद का उतना याद रखनी है जिससे आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मगर किसने किनके पास आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे। ओके, उसके बाद आपको याद रखनी है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखनी है कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनो और इंद्र, ये चारों आयुर्वेद शास्त्र के आयुर्वेद शास्त्र के इनको आयुर्वेद शास्त्र के क्या बोलते हैं? देव बोलते हैं। चारों को क्या बोलते हैं? देव। देव का क्या क्या है? उपदेशक कहा गया है। ओके, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र को क्या बोला गया है? आयुर्वेद शास्त्र के चार देव का उपदेशक कहा गया है। तो ये आपको याद रखनी है कि ऐसा क्वेश्चन आयुर्वेद शास्त्र के देव का उपदेशक कौन है? ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी और इंद्र क्या है? आयुर्वेद शास्त्र के उपदेशक है, मगर देव का उपदेशक है। ओके, ये चार है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको है ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य चरक ने हेतु लिंग औसत को क्या संज्ञा दी है? क त्रिसूत्र, ख त्रिस्कंद, ग त्रिस्तंभ, घ क ख दोनों। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? हेतु लिंग औसत को हम किसकी संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर आपको घ होगा, क और ख दोनों इसका आंसर होगा। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद भी कहा गया है, लेकिन एक पॉइंट आपको इसमें और याद रखनी है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि स्कंद त्रि किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखनी है स्कंद त्रय किसको कहते हैं? हेतु, दोष और द्रव्य को हम क्या कहते हैं? स्कंद त्रय कहा जाता है। जबकि हेतु लिंग औसत को क्या बोलते हैं? त्रिसूत्र और त्रिस्कंद बोलते हैं, और स्कंद त्रय किसको बोलते हैं? हेतु, दोष और द्रव्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया फिर से कि स्कंद त्रय है क हेतुलिंग औसत, ख हेतु दोष द्रव्य, ग वात पित्त कफ, घ सत्वर स्तंभ। तो जल्दी से बताइए स्कंद त्रय है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको ख होगा, हेतु दोष और द्रव्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चरक संहिता के अनुसार षड पदार्थ का क्रम है क द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय, ख समान विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ग समान विशेष द्रव्य गुण कर्म समवाय और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए चरक के अनुसार षड पदार्थ के क्रम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपको चरक के अनुसार आपको ख होगा। ओके, यानी समान, सबसे पहले समान विशेष गुण कर्म द्रव्य और समवाय को माना है, लेकिन वो द्रव्य गुण कर्म जो द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय ये किसके अनुसार है? आपको याद रखनी है वैशेषिक के अनुसार है। षड पदार्थ का क्रम किसके अनुसार है? वैशेषिक के अनुसार है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। ओके, जबकि समान विशेष गुण कर्म समान विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय ये किसके अनुसार है? ये जो है आपको चरक के अनुसार है। किसके अनुसार है? चरक के अनुसार है। जबकि ऊपर वाला जो क है द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय ये किसके अनुसार? वैशेषिक के अनुसार है। तो ये आपको याद रखनी है, षड पदार्थ के क्रम में दोनों के अनुसार। तो ये आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार षड पदार्थ का क्रम क्या है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ख समान विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ग समान विशेष द्रव्य गुण कर्म समवाय, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए वैशेषिक के अनुसार षड पदार्थ का क्रम क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? क होगा, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम तच्च अत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये आयुर्वेद की डॉट क्या है? मगर आयुर्वेद को क्या, इनको ये जो कोटेशन है जो श्लोक है ये आयुर्वेद को क्या है? क निरुक्ति है, ख व्युत्पत्ति है, ऑप्शन ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, घ परिभाषा, घ
फल शत्रु। तो जल्दी से बताइए, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्य इत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये आयुर्वेद के क्या है, आपको याद रखनी है। इसका आंसर ग होगा। इन्हीं आयुर्वेद के क्या है, ये परिभाषा का श्लोक है। किसका है, आयुर्वेद के परिभाषा के श्लोक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। क नित्याग आयु का पर्याय है और काल की भेद है। ग सॉरी ऑप्शन ऊपर नीचे होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ख अनुब आयु का पर्याय है एवं दोष का भेद है। ग अनुबंध 10 विध परीक्षा भाव में से एक भाव है। और घ उपरोक्त में से सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। जो नित्याग है एक आयु का पर्याय भी होता है और काल का भी भेद होता है। काल के कितने भेद आपको याद रखनी है। काल के कितने भेद होते हैं, 2 भेद बताए गए, जिनमें से एक क्या है, आपको नित्याग क्या है, काल के भेद भी है। ओके, और आयु का जो पर्याय है, आयु का पर्याय कितने होते हैं, 5 पर्याय बताए गए। आयु का पर्याय कितने, धारी जीविता नित्याग अनुबंध और चेतना अनुवृत्ति। ये क्या है, आयु का 5 पर्याय बताए गए। आयु के कितने पर्याय बताए गए, 5 पर्याय बताए गए, जिसमें से एक नित्याग पर्याय है। उसके बाद बात करते हैं अनुबंध क्या है। आपको आयु का पर्याय तो है, लेकिन एक दोष का भी भेद है। दोष के कितने भेद होते हैं, दोष के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा आपको याद रखनी, अनुबंध्य और अनुबंध। ओके, अनुबंध्य और अनुबंध क्या है, दोष के 2 भेद बताए, जिसमें से क्या, अनुबंध एक आयु का पर्याय भी और भेद भी है। उसके बाद 10 विध भाव की परीक्षा की बात करें, इस 10 में से एक क्या है, अनुबंध क्या है, एक भाव भी बताया गया। इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, आपको उपरोक्त में से सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्य आयुष्यम पुण्यतमो वेदो वेद विविधा मतम उक्त सूत्र का उल्लेखन किस ग्रंथ में किया गया है। ये जो श्लोक है किस ग्रंथ में किया गया है। क चरक संहिता, ख सुश्रुत संहिता, ग अष्टांग संग्रह, घ अष्टांग हृदय। ऑप्शन ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बताइए जो कोटेशन है, जो श्लोक है, ये किस ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपको क, यानी चरक संहिता में इसका बताया गया है। देखिए जितने भी सभी मगर सभी वेदों में से, सभी वेद जितने भी वेद है, सभी वेदों में से आयुर्वेद का क्या है, पुण्यतम वेद माना गया है। वेद माना गया है। ओके, किसको, आयुर्वेद को सबसे क्या माना गया, पुण्यतम वेद। किसमें, चरक संहिता में। तो याद रखनी है, तस्य आयुष्यम पुण्यतम वेदो वेद विद्या मतम। ये क्या है, सभी जितने भी वेद बताए गए उनमें से जो आयुर्वेद है पुण्यतम वेद, उत्तम वेद माना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और किसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो चरक संहिता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य के 3 भेद, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य किसने बताए हैं। क सुश्रुत, ख चरक, ग आत्रेय, घ चक्रपाणि। तो जल्दी से बताइए कि ये जो सामान्य के जो 3 भेद है, द्रव्य गुण और कर्म सामान्य, किसने बताया। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको घ चक्रपाणि जी ने बताए हैं। ओके, सामान्य के 3 भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सत्व आत्मा शरीर ये तीनों कहलाते हैं। क त्रिसूत्र, ख त्रिस्कंद अस्क, ग त्रिदंड, घ त्रिस्तंभ। तो सत्व आत्मा शरीर को हम क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आपका इसका आंसर होगा आपको ग त्रिदंड होता है। लेकिन आपको याद रखनी है, इसे त्रिदंड को हमको आयुर्वेद के अधिकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का अधिकरण। क्या कहा जाता है, त्रिदंड को आयुर्वेद के अधिकरण भी कहा गया है। किसमें, चरक संहिता में, कि त्रिदंड को क्या बोलते हैं, आयुर्वेद का अधिकरण। लेकिन जो शरीर होता है, सत्वात्मा शरीर, ये क्या होता है, चेतना युक्त होता है। शरीर युक्त चेतना होना चाहिए। ओके, सत्वात्मा शरीर क्या है, इसको त्रिदंड भी बोलते हैं और आयुर्वेद के अधिकरण। लेकिन जो सत्वात्मा शरीर क्या होता है, होना चाहिए युक्त चेतना होना, शरीर क्या होना चाहिए, युक्त चेतना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
परादी गुणों की संख्या क 6 ख 5 ग 20 घ 10। तो जल्दी से बताइए परादी गुण की संख्या कितनी होती है। तो इसकी आंसर होगा आपको 10 संख्या बताई गई है। देखिए चरक संहिता में गुण की संख्या कितनी मानी गई है, 41 मानी गई है। ओके, टोटल गुण कितनी होती है चरक के अनुसार 41 गुण बताए गए, जिसमें से परादी गुण कितने होते हैं, 10 होता है। परादी गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। उसके बाद आपको याद रखनी है, और परादी गुण को हम क्या बोलते हैं, आपको याद रखनी है, परादी गुण को क्या बोलते हैं, चिकित्सा सिद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकित्सा सिद्धि। चिकित्सा सिद्धि भी सिद्धि के क्या क्या उपाय मगर कहा गया है, सिद्धि के उपाय। तो इससे क्वेश्चन आ जाए कि चिकित्सा की सिद्धि के उपाय क्या है, तो परादी गुण को कहा गया है। ओके, उसके बाद ये परादी गुण हो गया। उसके बाद बात आपको याद रखनी है, इंद्रिय गुण भी होता है। इंद्रिय गुण, और इंद्रिय गुण की संख्या कितनी होती है, तो 5 गुण बताए गए। और इंद्रिय गुण को क्या बोलते हैं, आपको याद रखनी है, वैशेषिक गुण और विशिष्ट गुण भी कहा गया है। उसके बाद याद रखनी है, ये फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं। उसके बाद आपको याद रखनी है, थर्ड में आत्मिक गुण भी कहा गया है। आत्मिक गुण कितने होते हैं, तो आत्मिक गुण की संख्या कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है। ओके, जिसे आत्मिक गुण को आध्यात्मिक गुण भी कहा जाता है, और इसे सात्विक गुण भी याद रखनी है। आत्मिक गुण को क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक गुण और सात्विक गुण भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन है, सात्विक गुण कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। उसके बाद आपको याद रखनी है, 4 गुण क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया है। तो उसके चौथा गुण आपको याद रखनी है, गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण, और गुरुवादी गुण की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखनी है, 20 माना गया। और गुरुवादी गुण को और क्या बोलते हैं, चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण, या इसको शारीरिक गुण भी कहा जाता है। शारीरिक गुण भी कहा जाता है। गुरुवादी गुण को क्या बोलते हैं, चिकित्सीय गुण या शारीरिक गुण। कभी ऐसे कुछ देखिए, यहाँ पे परादी गुण को क्या बोलते हैं, चिकित्सा सिद्धि। याद रखनी है कि परादी गुण को हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा सिद्धि का उपाय कहा गया है। जबकि गुरुवादी गुण को क्या बोला गया है, चिकित्सीय गुण या शारीरिक गुण भी कहा गया है। इसकी संख्या कितनी होती है, 20। जबकि आत्मिक गुण को हम क्या बोलते हैं, आत्मिक गुण की संख्या कितनी होती है, 6 होता है। जब आत्मिक गुण को क्या आध्यात्मिक और सात्विक गुण कहा गया, और इंद्रिय गुण को हम क्या, इंद्रिय गुण को क्या संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और इसे वैशेषिक और विशिष्ट गुण कहा गया। अब इसको टोटल आप काउंट करेंगे, 10 5 6 और 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 41 गुण हो जाएंगे। ओके, और एक पॉइंट आपको और याद रखनी है कि किसके अनुसार क्लासिफिकेशन है, चरक के अनुसार। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए कि युग रत्नाकर के अनुसार, योगिंदर नाथ सेन के अनुसार गुण की संख्या कितनी होती है, तो 42। ओके, यानी 41 प्लस 1। ओके, कितने हो गए, 42 गुण। तो योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार गुण की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। 41 जो चरक के अनुसार, और एक और एक्स्ट्रा क्या मान लिए, मन को मान लिए, तो टोटल कितने हो गए, 42। तो योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार गुण की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। चरक के अनुसार कितने होते हैं, आपको 41 होते हैं। तो और इसका क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया कि इसका क्या बोलती है, तो आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब जल्दी से बताइए, देखिए चिकित्सीय गुण है, अब क्या है, क इंद्रिय गुण, ख गुरुवादी गुण, ग प्रादि गुण, घ आत्मिक गुण। तो जल्दी से भी चिकित्सीय गुण किसको मैंने अभी बताया, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ख यानी गुरुवादी गुण को बोलते हैं चिकित्सीय गुण। जबकि प्रादि गुण को क्या बोलते हैं, चिकित्सा सिद्धि की उपाय कहा गया है। प्रादि गुण को क्या बोला गया है, गुरुवादी गुण को हम क्या बोलते हैं, चिकित्सीय गुण बोलते हैं। जबकि प्रादि गुण को क्या बोलते हैं, चिकित्सा सिद्धि। चिकित्सा सिद्धि के उपाय किसको बोलते हैं, परादी गुण को। ओके, जस्ट अभी ऊपर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि चिकित्सक की सिद्धि के उपाय गुण है, क इंद्र गुण, ख गुरुवादी गुण,
ग प्रादिगुण, घ आत्मगुण। तो जल्दी से बताइए चिकित्सक के सिद्धि गुण किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रादिगुण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुवादी गुण को शारीरिक गुण की संज्ञा किसने दी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। क चाणक्य, ख चक्रपाणि, ग योगीनाथ योगीनाथ सेन, घ गंगाधर राय ने। तो गुरुवादी गुण को शारीरिक गुण की संज्ञा किसने दी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको होगा ग षडांगर ना। गंगाधर राय के अनुसार गंगाधर राय ने गुरुवादी गुण को क्या कहा? शारीरिक गुण भी कहे हैं इन्होंने। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? घ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आत्मगुण की संख्या 7 मानी है। क चाणक्य, ख चक्रपाणि, ग योगीनाथ सेन, घ षडांगर गंगाधर राय। तो जल्दी से बताइए आत्मगुण को की संख्या 7 किसने मानी है? तो इसका आंसर होगा ग, यानी योगीनाथ सेन ने आत्मगुण की संख्या 7 भी मानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब तो ये सात्विक गुण में शामिल नहीं है। क सुख, ख दुख, ग प्रयत्न, घ उत्साह। तो सात्विक गुण की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए पहले इसका। इसकी सात्विक गुण किसकी कितनी होती है? 6 होती है। सात्विक गुण को हम क्या बोलते हैं? आत्मिक गुण भी कहा जाता है, आत्म, और इसे आध्यात्मिक गुण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सात्विक गुण या आध्यात्मिक गुण भी कहा जाता है। किसको? सात्विक गुण को। इसकी संख्या कितनी होती है? 7। तो इसमें आंसर कौन नहीं होगा? आपको उत्साह नहीं होगा। 3 कौन सा होता है? सुख दुख प्रयत्न, उसके बाद इच्छा होता है, द्वेष, सुख दुख इच्छा द्वेष, और बुद्धि होता है। बुद्धि। ओके, जो 6 गुण है, सुख दुख प्रयत्न, इच्छा, द्वेष और बुद्धि, क्या है? ये क्या है? सात्विक गुण है। ओके, जिसे आत्मिक गुण और आध्यात्मिक गुण भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? क गुरुवादी गुण का विस्तार वर्णन सुश्रुत और हेमाद्रि ने किया है। ख प्रादि गुण का विस्तार वर्णन केवल चरक संहिता में है। ग इंद्र और आत्मगुण का विस्तार वर्णन तर्क संग्राम में है। घ उपरोक्त में से सभी। तो इस जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? घ, यानी उपरोक्त में से सभी कथन क्या है? सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क समवायी, ख निचेष्टा, ग चेष्टा, घ द्रव्य आश्रयी। तो जल्दी से बताइए गुणों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको ग होगा, चेष्टा नहीं होगा। नहीं समवाय नहीं चेष्टा। द्रव्य क्या होता है? ये आपको गुण, मगर गुण के आपको जब श्लोक देखेंगे कि समवाय तू निचेष्टा कारणम गुणम द्रव्य आश्रितम, ये क्या होता है? द्रव्य का आपको गुण के श्लोक में आता है, लेकिन चेष्टा नहीं आता, निचेष्टा आता है उसकी जगह पे। ओके, इसीलिए इसका आंसर का क्या नहीं होगा? आपको चेष्टा नहीं होगा, बाकी सब इसका आंसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि कारण द्रव्य की संख्या है। क 5, ख 8, ग 9, घ 10। तो जल्दी से बताइए कारण द्रव्य की संख्या क्या कितनी होती है? तो इसकी आंसर होगा ग। कारण द्रव्य कितनी बताए गए? 9 बताए गए। ओके, और कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि द्रव्य की संख्या कितनी होती है, संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्या कितनी होती है? द्रव्य की संख्या कितनी होती है? तो 9 होता है। ओके, और प्रकार पूछा जाए कि द्रव्य के प्रकार कितना होता है, तो प्रकार आपको याद रखनी है। द्रव्य के प्रकार कितने? 2 बताए गए। कौन कौन सा? एक में चेतन, और दूसरा क्या होता है? अचेतन होता है। ये क्या है? द्रव्य के प्रकार है। उसके बाद द्रव्य के भेद पूछा जाए कि द्रव्य के भेद कितने होते हैं, कि द्रव्य के भेद कितने होते हैं, आपको याद रखनी है। 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा? तो दोष, दोष प्रशमन। ओके, एक सेकेंड आपको बताया गया है धातु, धातु प्रदूषक, धातु प्रदूषण, और तीसरा बताया गया है आपको स्वस्थ हितकर।
स्वास्थ्य हितकर। ओके, ये द्रव्य के 3 भेद बताए गए। तो संख्या, द्रव्य की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। और प्रकार कितने हो गए? 2 हो गए। और इसका भेद, द्रव्य के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक और स्वास्थ्य हितकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो जल्दी से बताइए, द्रव्य के प्रकार होता है क 2, ख 3, ग 9, घ असंख्य। तो जल्दी से बताइए, अभी जस्ट बताया मैंने। तो द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क होगा, 2 होते हैं। ओके, चेतन और अचेतन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया कि द्रव्य की भेद। तो द्रव्य के भेद कितने होते हैं? क 2, ख 3, ग 9, घ असंख्य। तो द्रव्य के भेद अभी कितने बताया मैंने? कितनी होती है? 3 होती है। इसका आंसर क्या होगा? ख आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि स इंद्रिय का क्या अर्थ होता है? क इंद्रिय युक्त, ख चेतना युक्त, ग सत्व युक्त, घ उपरोक्त में कोई नहीं। तो स इंद्रिय का अर्थ क्या होता है? जल्दी से, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख चेतना युक्त। क्या होता है? इंद्रिय होता है। जो चेतना होती है, स इंद्रिय होता है, उसका अर्थ क्या निकलता है? चेतना युक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया गुणत्व समवायी कारणम मिति द्रव्य लक्षणम किसका कथन है? क चाणक्य, ख सुश्रुत, ग वैशेषिक दर्शन, घ नागार्जुन। तो क्रिया गुणवत्तम समवायी कारणम मिति द्रव्य लक्षणम, ये किसका कथन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा वैशेषिक, यानी एक ही इसके अनुसार है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। द्रव्य की यानी परिभाषा है सामूहिक क्रिया गुणत्वम समवायिक कारणम मिति द्रव्य लक्षणम, में किसके अनुसार है? एक जो कथन किसके अनुसार सही है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। लेकिन देखिए श्लोक सेम रहेगा, लेकिन जो द्रव्य लक्षणम है एक यहाँ पे आ जाएगा पहले ये, और सिर्फ इसको द्रव्य लक्षणम तू, अगर उसके बाद क्रिया गुणवत्तम समवायिक कारणम मिति अगर यहाँ पे लिख दे, तो ये जो श्लोक जो बनेगा किसके अनुसार हो जाएगा? ये आपको सुश्रुत के अनुसार हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखनी है। सिर्फ किसको, इस पॉइंट को हम उठा के कहाँ रख दे रहे? पहले लिख दे रहे कि द्रव्य लक्षणम तू क्रिया गुणवत्तम समवायिक कारणम मिति। तो ये श्लोक किसके अनुसार बन जाएगा? सुश्रुत के अनुसार बन जाएगा। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे क्रिया गुणवत्तम समवायिक कारणम मिति द्रव्य लक्षणम, तब आंसर क्या चला जाएगा? वैशेषिक दर्शन के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। ओके, क्या योग आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म के 5 भेद उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन किसने बताए हैं? क चाणक्य, ख चक्रपाणि, ग वैशेषिक दर्शन, घ न्याय दर्शन। तो कर्म के 5 भेद कितने बताए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ग वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये कर्म के 5 भेद है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटादीनाम कपालोदो द्रव्येषु गुण कर्माणो तेषु जाताच समवाय प्रकृतित किसका कथन है? क चाणक्य, ख सुश्रुत, ग तर्क संग्रह, घ करिकावली। ओके, तो जो श्लोक की कोटेशन है किसके अनुसार है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको होगा घ करिकावली के अनुसार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य चरक ने षड पदार्थ को क्या कहा है? क कारण, ख कार्य, ग पदार्थ, घ प्रमाण। तो चरक अनुसार षड पदार्थ को क्या कहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क होगा, कारण को कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य चरक ने कौन से वाद को मानते हैं? क कार्य कारणवाद, ख विवर्तवाद, घ क्षणभंगुरवाद, घ अस कार्यवाद। तो इसका चरक के अनुसार कौन से वाद मानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क कार्य कारण वाद मानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। व्याधि का अधिष्ठान है क शरीर, ख मन, ग मन और शरीर, घ मन शरीर इंद्रिय। तो व्याधि का अधिष्ठान क्या बताए गए? इसका आंसर क्या होगा? ग मन और शरीर क्या हो? व्याधि के अधिष्ठान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदना का अधिष्ठान है क शरीर, ख मन, ग इंद्रिय, घ उपरोक्त में से सभी। तो देखिए व्याधि का अधिष्ठान क्या था, आपको शरीर और मन था, जबकि वेदना का अधिष्ठान क्या होता है, आपको उपरोक्त में से सभी। यानी तीनों क्या होता है, आपको वेदना का अधिष्ठान होता है, शरीर मन और इंद्रिय क्या है, वेदना का अधिष्ठान है। जबकि व्याधि का अधिष्ठान क्या होता है, आपको शरीर और मन होता है। ये क्या होता है, व्याधि का अधिष्ठान होता है। शरीर और मन क्या होता है, व्याधि का अधिष्ठान होता है। और जबकि वेदना का अधिष्ठान क्या होता है, शरीर इंद्रिय मन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विकार पर सत्व आत्मा सर्वभूतानाम निर्विशेष सत्व शरीर विशेष विशेषो पाल है क चरक सुश्रुत की पहला अध्याय के 36वां नंबर श्लोक, ख चरक सुश्रुति 1/52, ग चरक संहिता शरीर स्थान के चौथे अध्याय के 33वां नंबर 4/33, घ चरक शरीर स्थान 1/36। तो जो श्लोक की क्वेश्चन दिया गया है कहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ग, यानी चरक संहिता के शरीर स्थान के चौथे अध्याय के 33वां नंबर क्या है, इस श्लोक बताए गए हैं। ओके, वहाँ पे इस श्लोक को दिया गया है कि निर्विकारम पर सत्व आत्मा सर्वभूतानाम निर्विशेष सत्व शरीर विशेष विशेष पाल। ओके, कहाँ पे बताया गया है कि चरक संहिता के शरीर स्थान के चौथे अध्याय के 33वां नंबर श्लोक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात पित्त श्लेष्मा नाम एवं दे संभव देत्व किस आचार्य का कथन है, क सुश्रुत, ख चरक, घ वाग्वट, घ काश्यप। तो ये श्लोक है किस आचार्य का कथन है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क यानी सुश्रुत के अनुसार है। ओके, वात पित्त श्लेष्मा नाम देहम संभव हेत्व किस आचार्य का कथन है, तो सुश्रुत का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मानसिक दोष की संख्या कितनी होती है, एक, बोले क एक, ख दो, ग तीन, घ उपरोक्त में कोई नहीं। तो मानसिक दोष कितने बताए गए, दो बताए। इसकी संख्या कितनी होती है, दो, रज होता है और तम होता है। मानसिक दोष कितने होते हैं, दो होते हैं, रज और तम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक दोष में प्रधान होता है क सत्व, ख रज, ग तम, घ उपरोक्त में से सभी। पहली बात, मानसिक दोष कितने होते हैं, दो होता है। ओके, कौन सा, रज और तम। तो जिसमें से किसको माना गया, प्रधान माना गया, मानसिक दोष में से रज को प्रधान माना गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ख, यानी रज क्या होता है, प्रधान। मानसिक दोष में कौन प्रधान होता है, तो रज प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मानसिक दोष नहीं है क सत्व, ख रज, ग तम, घ उपरोक्त में कोई नहीं। तो मानसिक दोष जल्दी से बताइए कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क। सत्व मानसिक दोष नहीं है और ये दोनों क्या है, मानसिक दोष होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चरक अनुसार शारीरिक दोष की चिकित्सा है क देव व्याप्य आश्रय, ख युक्ति व्याप्य आश्रय, ग दोनों, घ उपरोक्त में कोई नहीं। तो चरक अनुसार शारीरिक दोष की चिकित्सा क्या बताए गए हैं, दोनों, देव व्याप्य और युक्ति व्याप्य आश्रय बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि चरक अनुसार मानसिक दोष का चिकित्सा सूत्र है क ज्ञान विज्ञान धी धैर्य समाधि, ऑप्शन ऊपर नीचे हो, तो घ ज्ञान विज्ञान योग स्मृति समाधि, ग ज्ञान विज्ञान धी धैर्य स्मृति, घ ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो जल्दी से बताइए कि मानसिक दोष का चिकित्सा क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, घ होगा। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि मानसिक दोष का चिकित्सा सूत्र बताया गया है। ओके, जबकि शरीर की क्या आप देखे थे, देव व्याप्य और युक्ति व्याप्य शारीरिक दोष की चिकित्सा बताया गया, जबकि मानसिक दोष की क्या होता है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि होता है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य चरक ने कप के कितने गुण बताए गए हैं, क 5, ख 6, ग 7, घ 8। तो जल्दी से, तो कप तो उसकी गुण कितने होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, घ होगा, 7 होगा। लेकिन याद रखनी है वात पित्त और कप तीनों की संख्या कितनी होती है, चरक अनुसार 7 गुण बताए गए तीनों का। वात पित्त कप का तीनों का गुण कितनी होती है, चरक का अनुसार
7 होती है। ओके, तो याद रखनी है। तीनों का गुण कभी चरक का अनुसार पूछे तो कितनी होती है, तो 7 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सर कौन से दोष का गुण है क वात ख पीत ग कफ घ रक्त। तो सर किसका गुण होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ख, यानी पित्त। सर क्या है, पित्त का गुण है एक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक उक्त वात के 7 गुणों और कफ के 7 गुणों में से गुणों में समान है क 1 ख 2 ग 3 घ उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ओके, जो शीत गुण होता है, शीत गुण होता है, ये क्या होता है, जो शीत गुण होता है दोनों में क्या है, कफ और वात की में दोनों के गुण में क्या है, शामिल है। एक ही गुण क्या है, कॉमन है, यानी सेम है। ओके, 7 गुण में से कौन सा गुण सेम है, आपको शीत जो गुण होता है ये क्या है, चरक के अनुसार जो वात और पित्त की गुण के जो श्लोक है उनमें समानता दिखाई गई है, किस कौन सा गुण के, शीत गुण के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधनम न तो साध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। असाध्य रोग की चिकित्सा न करने का उपदेश किसने दिया है, यानी असाध्य जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा करने ना करने का निर्देश किस आचार्य ने दिया है। क सुश्रुत ख चरक ग वाग्भट घ काश्यप। तो जल्दी से बताइए, असाध्य रोग की चिकित्सा ना करने का निर्देश किस आचार्य ने दिया है, तो इसका आंसर होगा आपको ख, यानी चरक जी ने बताया कि असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसनार्थो रस द्रव्यमाप निर्वृत्तो च विशेष च प्रत्या खाद्य अस्त्रे क पृथ्वी तथा ख अनल तथा घ छत्तीस क्षिति तथा घ अनिल अनिल तथा। तो ये जो कोटेशन है किसके क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपको ग क्षिति तथा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रसनार्थो रस द्रव्यमाप क्षितिस्तता निवृत्तो निवृत्तो च विशेषम च प्रत्या खाद्य अस्त्रे। ओके, इसमें कौन सा आएगा, ई आएगा, ग क्षितिस्तता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रस के विशेष ज्ञान के कारण है क जल वायु पृथ्वी ख पृथ्वी जल अग्नि ग आकाश जल पृथ्वी घ आकाश वायु अग्नि। ओके, तो रस के विशेष ज्ञान किससे होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर घ होगा। आकाश वायु और अग्नि से क्या है, आपको रस के विशेष ज्ञान के कारण माना गया। किसको, आकाश वायु अग्नि। मगर 5 महाभूत में से ये जो 3 महाभूत है आकाश वायु अग्नि, ये रस के विशेष ज्ञान के कारण माना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त शामक रस से क मधुर अम्ल लवण ख कटु अम्ल लवण ग कटु तिक्त कषाय घ मधुर तिक्त कषाय। तो पित्त शामक रस है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको घ होगा, यानी मधुर तिक्त कषाय। लेकिन ये क्या है, पित्त शामक है। ओके, लेकिन यही पे पूछते पित्त के प्रकोप, पित्त प्रकोप रस है, तो पित्त प्रकोप रस कौन सा हो जाएंगे, तो आपको याद रखनी है अम्ल अम्ल लवण और कटु। ये क्या है, पित्त को प्रकोप करते हैं। ये जो तीनों रस है ये क्या करते हैं, पित्त के प्रकोप। यहाँ पे क्वेश्चन है जब पित्त प्रकोप रस है तो अम्ल लवण कटु क्या हो, पित्त प्रकोप है, जबकि पित्त शामक क्या होता है, मधुर तिक्त कषाय रस होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कफ प्रकोप रस है। कफ प्रकोप रस का है मधुर अम्ल लवण ख कटु अम्ल लवण ग कटु तिक्त कषाय घ मधुर तिक्त कषाय। तो पित्त के कफ के प्रकोप करने वाले कौन सा रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण के होते, जो होते हैं क्या होते हैं, कफ के प्रकोप होते हैं। जो 3 इसका अपोजिट बच रहा है मधुर अम्ल लवण, तो कटु तिक्त कषाय कटु तिक्त कषाय। ये क्या करते हैं, कफ को
कप कप को सामक करते हैं, यानी कप को समन करते हैं। ओके, कटुतिक्त कषाय क्या होता है? कप सामक होता है, जबकि कप प्रकोपक कौन सा होता है? मधुर अम्ल लवण क्या होता है? कप को प्रकोप करते हैं। ओके, तो कप, यहाँ क्वेश्चन क्या है? कप का प्रकोप रस कौन सा है? तो मधुर अम्ल लवण का है। कप प्रकोप है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कप सामक कौन सा रस है? तो कटुतिक्त कषाय रस होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क, चरक ने मधुर रस के लिए स्वादु और कटु रस के लिए कटुक शब्द का प्रयोग किया है। ख, अष्टांग संग्रहकार ने कटु रस के उष्णा शब्द का प्रयोग किया है। ग, अष्टांग हृदय ने लवण रस के लिए पटु शब्द का प्रयोग किया है। घ, उपरोक्त में से सभी। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका तो ये क्या है? आपको सभी कथन सही, आपको याद रखने। चरक अनुसार, चरक ने मधुर रस को क्या शब्द का प्रयोग किया? मधुर रस के लिए स्वादु और कटु रस के लिए कटुक शब्द का प्रयोग किया, जबकि अष्टांग संग्रहकार ने कटु शब्द के लिए उष्ण शब्द का प्रयोग किया है, और अष्टांग संग्रह के अनुसार लवण शब्द के लिए पटु शब्द का प्रयोग किया है। ये तीनों कथन क्या है? सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार जांगम द्रव्य का प्रयोजांक होता है क 18, ख 19, ग 8, घ 6। तो जांगम द्रव्य का प्रयोजांक कितना होता है? इसका आंसर होगा 19। जांगम द्रव्य का प्रयोजांक कितना होता है? 19। और यही पे क्वेश्चन आ जाए कि औद्भिद औद्भिद द्रव्यों के प्रयोजांक होता है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है, याद रखनी है। औद्भिद द्रव्य की प्रयोजांक की कितनी संख्या होती है? 18 होती है, जबकि जांगम द्रव्य की प्रयोजांक की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। ओके, तो ये याद रखनी है। उसके बाद यहाँ इसका औद्भिद द्रव्य के भेद भी बताया गया है। भेद कितने, अगर पूछते हैं औद्भिद द्रव्य के भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद बताए गए, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि चरक के अनुसार औद्भिद द्रव्य के प्रयोजांक होते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? क 18, ख 19, ग 8, घ 6। तो औद्भिद द्रव्य के प्रयोजांक कितने होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको क 18 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।